पिछले कुछ वीडियोज़ में आपके साथ मंगल और बृहस्पति के कंजक्शन के बारे में बात की है मेष लगन के लिए। अब तक हमने 5th हाउस तक चर्चा कर ली है। अब इस वीडियो में 6th हाउस के बारे में बात करेंगे। 6th हाउस में अगर आपके बृहस्पति और मंगल एक साथ स्थित हैं तो यहाँ वो कन्या राशि में होंगे। कन्या राशि दोनों के लिए ही शत्रु राशि कही जा सकती है, लेकिन 6th हाउस में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आपकी लाइफ में। यहाँ मंगल और बृहस्पति का होना सबसे पहले तो आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। आपको डेली लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, चाहे आपको आर्थिक रूप से समस्या आ रही है, चाहे आप अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं या किसी लड़ाई झगड़े को लेकर परेशान हैं, किसी लीगल मैटर को लेकर परेशान हैं, तो ऐसे में बृहस्पति यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसमें आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकते हैं। मंगल यहाँ पर आपको फोर्स करेंगे कुछ अलग करने के लिए, और जब भी मंगल और बृहस्पति का युति बनता है तो ये कंजक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति की तरफ आपको लेकर चला जाता है। ऐसे में आप में पढ़ने लिखने की, कुछ सीखने की या बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होने की एक प्रबल इच्छा रहेगी, और वो एनर्जी जो आपको मिल रही है यहाँ पर वो मंगल के द्वारा स्पेशली मिल रही है, क्योंकि मंगल यहाँ पर बृहस्पति को बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे। अब यहाँ अकेला बृहस्पति है तो यहाँ पे बृहस्पति और मंगल में से कोई भी वक्री नहीं होना चाहिए। अगर मंगल वक्री हो जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, तो फिर आप किसी के साथ विवादों में भी पड़ सकते हैं और लगातार आपको फिर कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो इस केस में आप अपने करियर के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे रह सकते हैं कभी कभी, और करियर का जो आप डिसीजन लेंगे वो काफ़ी ज़्यादा आपका रॉन्ग हो सकता है। यहाँ मंगल और बृहस्पति अब आपकी सारी की सारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करेंगे, क्योंकि इन दोनों ग्रहों के यहाँ होते हुए आप अपनी पूरी जो क्षमताएं हैं उनका इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी समस्याओं को दूर करने में। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपका बुद्ध कितना ज़्यादा मजबूत है। आपको अगर कोई भी बिजनेस करना है तो बिजनेस में आपको अपनी पार्टनरशिप पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ कभी कभी आपके जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहाँ पर आर्थिक रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा या तो नुकसान हो जाएगा, या आप अपना कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो गलत होगा जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसके बावजूद भी ये दोनों ही ग्रह आपको इतना ज़्यादा यहाँ सपोर्ट करेंगे कि आप उन सारी समस्याओं से निकल जाएंगे बहुत जल्दी। बट यहाँ आपको इन दोनों की एनर्जी को सही दिशा में काम में लेना जरूरी है। इस कंजक्शन को आपको बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ अकेले अगर बृहस्पति होते हैं तो उस वजह से आप उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे माइंड से, उतना ज़्यादा परफेक्टली किसी भी समस्या के समाधान के लिए नहीं देख सकेंगे, क्योंकि बृहस्पति थोड़ा सा स्लो प्लैनेट है। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो सकती है, शुरुआत में जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ मंगल कितना ज़्यादा क्लोज है बृहस्पति के, जितना ज़्यादा मंगल बृहस्पति के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा वो बृहस्पति को फोर्स करेगा कुछ ना कुछ करने के लिए। तो बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। अब ऐसा बृहस्पति आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाएगा हमेशा ही। अब यहाँ आप अपने कलीग्स के लिए, अपने बॉस के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बन जाते हैं, लेकिन यहाँ मंगल है तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ आपके संबंध बिल्कुल भी खराब ना हो। तो यहाँ पे आप उनको किसी भी प्रकार के एडवाइस दे सकते हैं, कभी कभी आप कुछ एक्स्ट्रा घंटे तक भी काम कर सकते हैं। ये आपके वर्क प्लेस पे ऐसी स्थिति बन रही तो लोग अक्सर आपसे कोई ना कोई सलाह मांग सकते हैं। आप दूसरे लोगों को बहुत ही अच्छे से इंस्पायर कर सकते हैं, दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको कोई ऐसी ज्ञान की बात बता सकते हैं जो उनके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो यहाँ पे बहुत सारा इन दोनों ग्रहों के कंजक्शन का अच्छा यूज भी है, पॉजिटिव यूज भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ रहना पड़ेगा, और इन दोनों ग्रहों की जो पावर आपको मिल रही है 6th हाउस में उसको आप कैसे बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से कोई समस्या आती है आपके जीवन में, या आप कोई ऐसे पहले गलती कर दी है छोटी आयु में, आप उसको भी यहाँ दूर कर सकते हैं। आपके सारे के सारे डिसीजन ऑलमोस्ट सही रहेंगे। अब इस कंजक्शन का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी जो वर्क लाइफ होगी, आपका जो वर्क लाइफ का जो बैलेंस होगा उसके ऊपर पड़ेगा। ऐसे में आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे और बहुत ज़्यादा ईमानदार भी होंगे, लेकिन आपको कोई भी अपोज कर रहा है, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी जा रहा है तो आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ऐसे में अगर आप किसी के साथ विवादों में पड़ भी जाते हैं, थोड़ा बहुत आपका किसी से विवाद हो भी जाता है, तो वहाँ पर आप बहुत जल्दी स्थिति को अपने फेवर में कर लेंगे। यहाँ पे अब बृहस्पति का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बृहस्पति ही आपको सबसे ज़्यादा यहाँ सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो मंगल की जो फोर्स है, मंगल की यहाँ पे फोर्स काफ़ी ज़्यादा फायरी है, और क्योंकि मंगल आपको खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप खुद मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं, मेष लगन है तो निश्चित रूप से ही आपका बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहने वाला है आपके 6th हाउस से जुड़े कार्यों में। अब यहाँ पे क्योंकि मंगल है वो आपके 8th लॉर्ड भी हैं, 8th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी बन रही है, और एक शुभ ग्रह के साथ अगर मंगल बैठे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत कुछ आप अच्छा कर सकते हैं।
बट ये स्थिति में आपकी डेली लाइफ को आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में विचार कर लें। और मेनली आप अपने करियर को कितना अच्छा बना सकते हैं, करियर में आप कितनी नई संभावनाएं खोज सकते हैं अपने लिए, या अपनी एबिलिटी को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं कि आप करियर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे आने वाले टाइम में। अब यहाँ पे जो बृहस्पति है वो 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है। इस केस में कभी कभी ये बात की संभावना बनती है कि शुरुआत में आपको उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आएगा करियर में, या आपका या तो वर्क प्लेस चेंज होता रहेगा या आपका जॉब वगैरह कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, या आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा या एक्सपेक्टेशन की वजह से कभी कभी आप अपना जॉब बार बार इधर उधर चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी लाने की सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप स्टेबल हो चुके हैं, आपका वर्क प्लेस भी नहीं बदल रहा बार बार, और आपको एक अच्छा ऑफिस मिला है काम करने के लिए, जहाँ पर आपका मन लगता है काफ़ी काम करने में, आपकी इच्छा होती है काम करने की, तो निश्चित रूप से ही अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और इससे आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे जातक हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। फिर यहाँ पे बृहस्पति क्योंकि 12वें भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से अब आप अपने खर्चों को लेकर और डेली लाइफ की समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने वाले हैं। अब हम इन दोनों की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मंगल है, सबसे पहले मंगल के बारे में बात करेंगे। ये आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 9th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी रुचि उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपको विदेश यात्रा के बहुत सारे मौके मिल सकते हैं, कुछ हद तक आप आध्यात्म की तरफ भी झुकेंगे, और आपका लक कहीं ना कहीं राइज करेगा, वो आपके प्रयासों की वजह से ही करेगा। अब आपको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कंजक्शन आपको हालांकि कैरियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा हर मोड पर, तो आप कितना ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं अपने कैरियर को। अब उसके बाद मंगल आपके 12वें भाव और आपके लगन को एस्पेक्ट करेंगे। इन दोनों भावों को एस्पेक्ट करने की वजह से मंगल निश्चित रूप से आपके कुछ हद तक थोड़े रिश्तों को ख़राब कर सकते हैं जीवन साथी के साथ, और जीवन साथी के साथ आप थोड़े झगड़ालू हो सकते हैं कभी कभी। बट आपका मुख्य फोकस रहेगा आपकी लाइफ में ग्रोथ पर, और जो कुछ आप चाहते हैं, जो कुछ आपकी इच्छा है, जो कुछ आप अपने कैरियर में करना चाहते हैं, उसको आप जल्दी से जल्दी हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिर मंगल जो आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, मंगल यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आक्रामक बनाते हैं। अगर मंगल यहाँ वक्री हो तो और ज़्यादा आक्रामक बनाते हैं, जिससे आपके किसी ना किसी के साथ विवाद होने का डर रहेगा, लड़ाई झगड़ा होने का डर रहेगा। बट मंगल यहाँ निश्चित रूप से आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। ऐसी कंडीशन से आपको जल्दी निकलने में यहाँ मंगल मदद करेंगे। फिर हम बृहस्पति के बारे में बात कर लेते हैं। बृहस्पति सबसे आपके इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 10th हाउस को यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे, और जब मंगल बृहस्पति के साथ हैं तो निश्चित रूप से आप अपने कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करें, मेहनत करें, और जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनको अपने खुद के प्रयासों से आप दूर करें, अपने ज्ञान का बेहतर से बेहतर उपयोग करें। अब यहाँ पे जब भी बृहस्पति इस प्रकार से एस्पेक्ट कर रहे हैं 10th हाउस को, तो निश्चित रूप से आपका मान सम्मान, आपके रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, आपको हर कोई अप्रिसिएट करेगा। यहाँ पे अब आपको हालांकि शनि को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर शनि बहुत अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो निश्चित रूप से ही आपका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बट आप अपनी डेली लाइफ को लेकर और करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस नजर आएंगे ये कंजक्शन के होते हुए। फिर यहाँ से जो इनका दृष्टि पड़ेगा वो 12वें भाव पे पड़ेगा। अब 12वां भाव इनका खुद का भाव है। खुद का भाव होने की वजह से यहाँ बृहस्पति निश्चित रूप से ही आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर आपको अपने काम के पर्पज़ से विदेश जाने का मौका मिलता है या स्वास्थ्य संबंधी कोई इश्यूज होता है, तो बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेकिन आप स्वास्थ्य को लेकर पहले से ही बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने वाले हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या होने की संभावना नहीं है। फिर भी आपको अपने आप को लेकर ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और अपनी सेहत पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर बृहस्पति आपके 2nd हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। अब 2nd हाउस को बृहस्पति द्वारा एस्पेक्ट किया जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस केस में आप हमेशा अपने सेविंग्स पे ध्यान देंगे, अपनी वेल्थ एक्युमुलेट करने पे ध्यान देंगे। बृहस्पति की ये दृष्टि की वजह से आप थोड़ा कोशिश करें फैमिली के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने की और फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने की। जब भी मंगल के साथ बृहस्पति इस प्रकार से एस्पेक्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत फैमिली के साथ मतभेद होने के चांसेस बनेंगे। आप कहीं ना कहीं अपनी अर्निंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे और अपनी जो फैमिली वेल्थ है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकेंगे। लेकिन कभी कभी आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से या आपके बहुत ज़्यादा सीरियस होने की वजह से कभी कभी आपके कुछ रिलेशंस खराब भी रह सकते हैं और आप अपना धन भी खो सकते हैं कभी कभी। तो धन को लेकर यहाँ पर आपको सिर्फ अपना माइंड लगाने की ज़रूरत है, अपनी बुद्धि या अपना विवेक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आपको ब्लाइंडली कोई ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पर आप फाइनेंशियली कोई बर्डन में फंस जाएँ। तो बृहस्पति यहाँ पर इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स देंगे, बट बृहस्पति रियल में आपको मदद करेंगे काफ़ी ज़्यादा। आर्थिक उन्नति में बृहस्पति का आपके बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो ये कुछ रिजल्ट हो सकते हैं जब भी आपके मेष लगन की कुंडली में ये दोनों ही ग्रह आपके 6th हाउस में स्थित हों।